इमोशंस होना बहुत जरूरी है, भावनाओं का होना बहुत जरूरी है। भावनात्मक होना, इमोशनल होना बुरा नहीं है, लेकिन जब उस भावनात्मक विचार में, जब उस भावनात्मक स्थिति में अहम जुड़ जाता है, वो गलत है। इमोशनल होना एक पावर है, एक शक्ति है, जो आपके अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करती है जो बहुत सारा खाना खा के भी पैदा नहीं कर सकते, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन से भी जो है पैदा नहीं होता। कोई आपको आके 10 घंटे लेक्चर दे, वो इतना मोटिवेशन पैदा नहीं करता जितना कि एक भावनात्मक विचार करता है। भावनात्मक विचार या भावनाएं जब इंसान अंदर बहती है तो मतलब इंसान कुछ भी कर जाता है, कुछ भी। एक जानवर भी, जो एक माँ होती है, एक जानवर माँ जो होती है, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए भी जो है बड़े से बड़े जानवर से लड़ जाती है। क्यों? उसके अंदर एक भावनात्मक विचार होता है। इसी तरीके से इंसानों के अंदर भी जब इमोशंस बहते हैं तो उसकी एनर्जी लेवल अलग होती है, लेकिन वो चीज नुकसानदायक कब हो जाती है? वो चीज नुकसानदायक तब होती है जब उस विचार में, जो कि भावनाओं से प्रेरित है, जब इंसान इमोशनल कंडीशन में होता है, जब उस इमोशनल कंडीशन में, जब इंसान की भावनात्मकता में अहम जुड़ जाता है, तब वो गलत हो जाता है। लेकिन यदि वो अहम उस भावनात्मक स्थिति से अलग है, यानी कि इंसान इमोशनल तो है लेकिन उसमें अहम नहीं है, तो इंसान फिर आजाद है। लेकिन जब इंसान भावनात्मक भी है और उसमें अहम भी जुड़ा हुआ है, तब इंसान बंदी है, तब इंसान कैदी है, तब इंसान अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस जो करेगा। उसे लगेगा कि हाँ वो सबसे आजाद है, लेकिन वो तभी सबसे बड़ा कैदी होता है। तो इमोशनल रहिए, भावनात्मक रहिए, लेकिन उसके साथ अपने अहम को मत रखिए, क्योंकि अगर अहम आपकी भावनात्मकता के साथ जुड़ गया तो वो आपके लिए ही काल बन जाएगा। लेकिन यदि आपकी भावनात्मक स्थिति से आपका अहम अलग रहेगा तो आप एक सही निर्णय ले पाएंगे और आप अपनी उस भावनात्मक जो एक एनर्जी होती है, जो एक पावर होती है, जो एक शक्ति होती है, जिसे हम प्राण शक्ति के रूप में भी कह सकते हैं, अगर आप सही रास्ते पे जा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, बहुत ज्यादा एक एडवांटेज के तौर पे काम कर सकता है। लेकिन यदि उसी इमोशनल कंडीशन को आपने अपने घमंड का कारण बना लिया, उस इमोशनल कंडीशन पे आपका अहम हावी हो गया, तो वही आपके पतन का कारण बन सकता है, आपके काल का कारण बन सकता है। इंसान जन्म से ही भावनात्मक होता है, उसके अंदर भावनाएं बहुत कूट कूट के भरी होती हैं। ठीक है, अलग अलग इंसानों के अंदर अलग अलग चीजों के प्रति भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन क्या इंसान का अहम उन भावनाओं से जुड़ा हुआ है या इंसान का अहम उन भावनाओं से अलग है? क्या इंसान अपनी उन भावनाओं पे घमंड करता है या गर्व करता है? घमंड करना और गर्व करना ये दो अलग बातें हैं। आप अपने किसी चीज के ऊपर घमंड करते हैं वो नेगेटिव है, और आप अपने किसी चीज के ऊपर गर्व करते हैं वो फिर भी पॉजिटिव है। घमंड और गर्व में उतना ही अंतर होता है जितना कि इंसान के कर्ता और दृष्टा को अलग अलग देखने में होता है। जिस तरीके से कर्ता और दृष्टा वास्तव में एक हैं, इसी तरीके से गर्व और घमंड आंतरिक तौर पर तो एक ही हैं, लेकिन इंसान की चेतना के स्तर पे जब मन के अज्ञान के कारण इंसान उसे अलग अलग समझ लेता है और उसे अलग अलग जानता है, तभी वो अलग अलग जानने के कारण उस पर अलग अलग तरीके से जो है प्रभाव डालते हैं। इसलिए इमोशनल रहिए, भावनात्मक रहिए, लेकिन अपने अहम को उस पर हावी मत होने दीजिए, उससे जुड़ा हुआ मत होने दीजिए। अपने अहम को अलग रखिए और अपनी भावनाओं को अलग रखिए।